जिन्नात के साथ वाबस्ता रहने के बाद अब आपने खुद ऐसे केसेस डील करने शुरू कर दिए। बाज़ औक़ात उनके घरों से जिन्नाती असरात की वजह से तावीज़ात मिलते हैं, गोश्त आते हैं, अंडे के छिलके घिरे हुए होते हैं, मिट्टी गिरती है। बांग्लादेश का जादू तो वैसे ही कहते हैं बड़ा फेमस है। कुछ मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे 20 रुपए में भी जादू होता है और गली गली में जादू होता है। जब आप पढ़ाई करती हैं कितनी देर में जिन्नात हाजिर हो जाते हैं या रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं? अंडे डाल के भी हांडी का अमल किया जाता है, पढ़ाई साथ होती है, तावीज़ात का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी छत पे हवा में हांडी देखी, एकदम से वो नीचे गिरी है, उसके अंदर मिट्टी थी और गोश्त था। यानी आप ये पता लगा सकती हैं कि जादू किसने किया है? बिल्कुल हवा में हो जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल उसके सर गर्दन पीछे लगा देते थे जिन्नात। एक खातून पर जिन्नात का साया है, अगर उसके बच्चे होंगे उसमें भी जिन्नात का साया होगा। सम टाइम तो ऐसा होता है वो बच्चे होने भी नहीं देते, शादी भी नहीं होने देते। अगर बच्चे हों बच्चे मार देते हैं और जो बच्चा हो वो इन्फेक्टेड होगा। पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज से सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं आपके पास? गोश्त बहुत ज़्यादा, और उनके सामने छत पे गिरा। गोश्त का अमल जो कराया जाता है वो जादू के ज़रिए कराया जाता है। काले जादू में जिन्नात की मदद से इंसानों को नुकसानात पहुंचने के कई वाकयात आपने सुने होंगे, लेकिन क्या जिन्नात की मदद से इंसानों का एक्सीडेंट भी करवाया जा सकता है? ब्लैक मैजिक के केस में घरों में खून की छींटें गिरने के पीछे असल कहानी क्या है, और क्या अंडों की मदद से घरों से जिन्नात को दूर भगाया जा सकता है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरिश कंवल, कैसी हैं आप? वेलकम टू सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था लास्ट टाइम भी, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट भी उम्मीद है कि क्योंकि लोगों के लिए ना बड़े ज़रूरी है लबीबा जो टॉपिक्स पे आप बात करती हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए। है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक, लोग इनको डिस्कस नहीं करते, हेजिटेट करते हैं, लेकिन जब वो लोग सुनते हैं एटलीस्ट उनको अपने क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं, उनको अवेयरनेस भी हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट टाइम जब आप आई थी आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की थी कैसे 20 सालों तक आपका जिन्नात के साथ मामलात रहे सारे और कैसे आपने पीछा छुड़ाया। आज के एपिसोड में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 20 साल जिन्नात के साथ वाबस्ता रहने के बाद अब आपने खुद ऐसे केसेस डील करने शुरू कर दिए। कौन कौन सी कंट्रीज से आपके पास जादू और जिन्नात के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं? केसेस अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में या इंटरनेशनली, तो मुझे लगता है कि हर बंदा ही अब जो है ना सफ़र कर रहा है इन रूहानी बीमारियों को लेके। और आपको इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट एक बताऊं, वो ये है कि शायद पाकिस्तान में लोग इतना बिलीव नहीं कर पा रहे, वो शायद एक टाइम लेते हैं, कुछ साल लेते हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स कॉल करते हैं वो पाकिस्तानी हैं या फॉरेनर्स हैं, उनके यकीन और भरोसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके साथ जब अनयूजुअल चीज़ें हो रही होती हैं ना तो वो ये नहीं करते कि उनको वेरीफाई करना है या कुछ टाइम स्पेंड करना है। वो फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं और उनको पता होता है कि एनर्जीज़ है। वो हमें खुद बताते हैं कि एनर्जी का लेवल क्या है। हमें उनको इतनी उनके ऊपर अच्छा। काउंसलिंग नहीं करनी पड़ती, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सम टाइम हमारे लिए बड़े शॉकिंग होते हैं कि हम उनको पूछते हैं, क्या आप वहाँ रह के भी इन चीज़ों पे को मानते हैं? तो वो उनके पास वो ये एविडेंस होते हैं। अगर आपके घर से कुछ चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सम टाइम के लोग आपके लिए पढ़ाई करते हैं तो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं लाइफ़ की। बाज़ औक़ात उनके घरों से जिन्नाती असरात की वजह से तावीज़ात मिलते हैं, गोश्त आते हैं, अंडे के छिलके घिरे हुए होते हैं, मिट्टी गिरती है, तो वो फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं। हम यहाँ पे बिलीव करते हुए टाइम लेते हैं और उसको किसी लॉजिक के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन वो लोग जो हैं और उनकी रिकवरी भी जल्दी होती है, क्योंकि जो भरोसे से इलाज करवाता है ना उसको पता होता है मेरी बीमारी क्या है, तो उसका इलाज भी जल्दी होता है। कोई रीसेंट फॉरेन कंट्री का केस शेयर बहुत करेंगे सारे हमारे साथ? हैं, बांग्लादेश से हैं, यूएस से हैं, यूके के हैं। और उनके साथ होता क्या है आपको पता है? अब जो एक कॉमन सेंस की बात है, हसद जो है वो क्रिएट करता है आपके लिए अमराज, इस तरह के रूहानी मौल आपके जितने भी बीमारियां हैं। हसद जब होता है तो जादू करते हैं लोग, आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके कोलीग हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं, नेबर्स में हैं, मतलब जब हम डायग्नोस करते हैं तो हमें उनके पीछे जो एनर्जीज जहाँ से आ रही होती हैं उसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। बाज़ औक़ात बल्कि वो फिक्स किया हो ना हमारे कल्चर में, शायद फुफ्फो ने कर दिया, मामू ने कहीं पे अटैक कर, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता।
सम टाइम आपके अपने स्टाफ में, आप जहाँ जॉब करते हैं, कुलीग हैं, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली कभी भी किसी को नाम ना बताते हैं, ना हमारे बुजुर्गों की तरफ से इजाज़त है। हमारा ये सिर्फ इतनी ड्यूटी होती है कि हमने उसको डायग्नोस करना है, उसको रिमूव करना है, उसको उस चीज़ से निजात दिलानी है जिसमें वो सफ़र कर रहे होते हैं। हुँ। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं, आपको पता है, उन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ लोग आए हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई, घर उन्होंने रेंटेड किए। तो वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे, जो उनके घर में रह रहे थे किराएदार, उन्होंने उनके ऊपर जादू करा दिया वहाँ से। अब देखा जाए, ओह! क्या गोरे जादू करते हैं? वो करते हैं, उनका इन एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन है, शायद हमसे ज़्यादा उनका इन चीज़ों पे यकीन है। और वो क्या करते हैं कि उसके बाद कि वो उनसे रेंट नहीं माँगे, या उनकी डेथ हो जाए, या वो ऐसी मसाइल में घिर जाएँ कि वो उनकी तरफ रुख नहीं करें। वो अगर पाकिस्तान से वहाँ रेंट रिसीव करने के लिए जाना भी चाहती हैं, तो उनका वीज़ा ही नहीं लग रहा होता। इतनी बंदिशें, रुकावटें, और उन लोगों को पता होता है कि ये एनर्जीज़ हैं। इवन देन वो तस्वीरें भेजते हैं कि ये बंदा है, हमारे ऊपर जादू कराता है और ये पढ़ाइयाँ कराता है। ये वो हालात हैं जो मुस्लिम लोग नहीं हैं और पाकिस्तानी नहीं हैं, और ये चीज़ें चलती हैं। और दूसरे जो कंट्री, इतनी ज़्यादा हमारे पास इवन देन एविडेंस के साथ तावीज़ात आ रहे होते हैं, धागे आ रहे होते हैं, जो उनके दरख्तों में, घरों के बाहर बंधवा दिए जाते हैं। अच्छा, हुँ। ज़्यादातर वो उनको हम यहाँ पे इन चीज़ों पे नहीं मानते कि अगर उनके घर की मोटर जल गई है, उनके घर में पाइप ली, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और तरह की होती है, वहाँ पे उनके अंडरग्राउंड होती है, तो आपको समझ नहीं आता आपके पूरे घर से पानी रिस रहा है। ये बहुत अनयूजुअल सी चीज़ें हैं। फिर आपको वो लोकेशन लोकेट नहीं कर पा रही है, कहाँ से आ रहा है। सिर्फ़ इसलिए कि आपके नुकसानात किए जाते हैं, आप वहाँ पे रह ना सकें। ना समझ आने वाली चीज़ें, घर से बिल्लियाँ निकलती हैं, जिन्नाती शक्ल में आपके घर में साँप निकल रहे होते हैं। अगर आप चले ही गए हैं कोशिश करके वहाँ से उनको निकालने के लिए, तो आपके घर से फिर इस तरह के मामलात किए जाते हैं, खौफ़ज़दा किया जाता है चीज़ों को बेच के, पढ़ाइयाँ करके, अमलियात के ज़रिए। फिर जब मुआलिज के पास वो जाते हैं ना, तो वो भी उनके लिए वही रेमेडीज़ को अडॉप्ट करते हैं जिस तरह से उन्होंने भेजी होती है, वो भी वही रेमेडी अडॉप्ट करते हैं, और कलाम के ज़रिए अल्लाह ताला की जो भी उसके लिए सूरह मुज़म्मल पढ़ें, उसके लिए आयतुल कुर्सी पढ़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें फिर ऐसी होती हैं कि फिर वो कहीं जाके रिकवर करते हैं इन अच्छा, चीज़ों को। बांग्लादेश का जादू तो वैसे ही कहते हैं बड़ा फ़ेमस है। बांग्लादेश से कैसा केस आया था? बंगाली जादू जो हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको पता है फिर वो जान नहीं छोड़ते। अगर वो उनको कोई एक टास्क दे दिया जाता है ना, तो वो कंटिन्यूअस उसको पकड़ लेते हैं, उस बंदे को, जो भी करवा रहा होता है उसको, और उसके ऊपर मसलसल किया जाता है जब तक वो बंदा खुद जो है हर वक्त कोई ना कोई अमल ना करता रहे, उसकी उनकी चीज़ें नहीं टूटती, हर वक्त हिफाजती हसार में ना रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि बांग्लादेश का जादू है, और वहाँ पे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि हमें कोई जादू करने वाला नज़र नहीं आता। आप फ़लस्तीन देख लें। फ़लस्तीनी कुछ मेरे पास ऐसे पेशेंट आए, जिन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे ₹20 में भी जादू होता है, और गली-गली में जादू होता है। हम यहाँ पे कहते हैं, हम जादू होता कहाँ पे है? हुँ। हमारे लिए बिलीव करना ये चीज़ें इतनी मुश्किल है, लेकिन जब फ़ॉरेनर्स बताते हैं तो हम तो बिलीव करते हैं, क्योंकि हम तो डायग्नोज़ कर लेते हैं उन चीज़ों को। यहाँ पे समझाना मुश्किल है, लेकिन वो लोग जानते हैं। उनको पता क्या उनके इश्यूज़ हैं, कि वो घर जाते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और उन्होंने इसी से ही एनालिसिस किया कि हमारे साथ कुछ ऐसा अनयूजुअल इश्यू है, जादू है हमारे घर में, और फिर सडन आपकी डेथ हो जाती है, रोड एक्सीडेंट से आपकी डेथ हो जाती है। तो लोग जो है इसको, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। अब मसलसल कंटिन्यूअस जो फ़ॉरेनर्स कॉल करते हैं, वो डायरेक्ट वो क्या जुमला बोलते हैं कि हमारे ऊपर इस टाइम में जिन्नात आ गए हैं, हमारे ऊपर इस टाइम में जिन्नात आ गए हैं। वो इतना ओपनली इस चीज़ को बोलते हैं कि वो, क्योंकि उनके बिलीव ऐसे हैं, और एक्चुअल में हो भी रहा है। ऐसा होता है कि जब उनको वो चीज़ आती है, वो करते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, या तो माहिर नफ्सियात के पास चले जाते हैं, बिल्कुल। या उसके लिए कोई डिप्रेशन की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता कंसिडर है। कर देते हैं। लेकिन हालाँकि पढ़े-लिखे लोग फ़ौरन से इसको असेस करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते क्या फ़ौरन कोई स्टोरी शेयर करेंगी, कैसा केस आया था आपके पास? हैं। एक मैंने आपको ये भी बताया कि रेंट पे रह रहे थे लोग, वो फ़ॉरेनर्स थे। उन्होंने उनके 3 घरों पे कब्ज़ा किया, और उसके बाद जो है कि उनको बाँध दिया कि ना वो कभी पाकिस्तान से आएँ, और ना वो कभी रेंट माँगे। हुँ। और दूसरा ये कि इस तरफ वो रुख भी करें, तो उनका या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या उनकी तबीयत ख़राब, वो सोचती भी है ना कि मैंने रेंट लेना है, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, फाइटर होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतनी एनर्जीज़ दी होती हैं कि वो चलते हैं, और फिर उनके मामलात में बेहतरी भी आती है। फिर एक जंग चलती है, एक उधर से एनर्जी आ रही है, फिर एक अल्लाह के कलाम, लेकिन बेशक हक सच की जीत होती है। तो लेकिन ये कि आपको लड़ना पड़ता है इन चीज़ों की, इन एनर्जीज़ के साथ भी। ये वो जंग है जो आप सामने, कोई आपके बंदा नहीं है,
आपके सामने एक जिन्नाती मखलूक है जिसके साथ आप लड़ाई कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होते हैं चीज़ें। और दूसरे जो एरिया से जो भी चीज़ें आ रही होती हैं, ज़्यादातर लोगों के ना आ रही होती है या तो उनकी तलाक, हुँ। बंदिश करवाई होती है, बच्चे नहीं हो रहे होते या बच्चे मेंटली रिटार्टेड हो जाते हैं। हमारे पास कनाडा में एक फीमेल हैं, तो उनकी बच्ची एक ही उनकी बेटी हुई और उसके बाद वो भी ज़हनी तौर पे माज़ूर है। आधी रात को वो एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, भाग जाती है घर से, फिर उसको लोग पकड़ के लेके आते हैं और अगर हम यहाँ कॉल पे दम करते हैं या वो अज़ान सुनती है, तो वो अपने कान बंद करती है, वो सुन नहीं सकती। इतना कह लें कि वो एक शैतानी अमल हुए होते हैं। इवन देन कि फिर वो आप जब उनकी मदर को पढ़ने के लिए कुछ देते हैं या कोई अमल करते हैं, तो जब वो करती हैं तो उनकी एनर्जीज़ उनको जकड़ लेती हैं उसकी मदर को, कि वो अपनी बच्ची के लिए भी नहीं पढ़ सकती। उसके लिए फिर मौलज को खुद पढ़ना पड़ता है। हुँ। ये वो स्टोरीज़ हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं। वो इंटरनेशनली लोग जो हैं, जब फ़ॉरेनर्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं और जो आपको इस तरह की बातें बताते हैं, अगर देखा जाए तो वो उन्होंने साफ बताया कि मैं अपनी बच्ची को किसी भी जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके गई, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे घर पे जादू होता है। ओके। क्योंकि हमारे सिम्पटम्स क्या होते हैं आपके घर में से, जब आपके कपड़े गायब हो जाते हैं, आपके कपड़े कट जाते हैं, और स्पेशली उस बच्ची को लेके। और मुझे बड़ी अजीब बात उन्होंने बताई कि जब मेरी बच्ची किसी भी मैं फंक्शन पे उसको लेके जाती हूँ, वो छोटा बच्चा जो गोद का होता है, हुँ। उसको पकड़ के मारती है। सिर्फ़ उसी ओह! को पकड़ती है और मारती है। और अब कहती इतना हो गया हुआ है कि मुझे बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि अपनी बच्ची को मत लेके आना। क्योंकि और कहती बच्चे बच्चों से प्यार करते हैं। अब वो ऐसे 13 ही है। साल की बच्ची है, अब उसको वो छोटे बच्चों को, बच्चे तो अट्रैक्ट करते हैं इस एज में, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से मारती थी क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी, जिन्नात थे, वो छोटे बच्चों को शायद बर्दाश्त नहीं करते थे और वो उन्हीं को पकड़ते और जिधर जाती थी। इवन देन कि उनको अपनी बच्ची को बाँधना पड़ा घर में, क्योंकि अगर घर में पढ़ाई हो रही है कुरान पाक की तो वो भागती थी घर से, अगर अज़ान होती है लगाते हैं तो भागती थी घर से, अगर कहीं लेके जाते हैं तो वहाँ जाके वो ऐसे कि उनको इसका सलूशन सिर्फ़ यही था, उनको लगा कि इसके ऊपर जो चीज़ें आई हुई हैं उनको हुँ। भेजा जाए। और जो लोग उसके ऊपर बार-बार पढ़ाई करके चीज़ें भेज रहे थे, अच्छा जब आप ठीक होना शुरू होते हैं ना, जो आप पे ऊपर अमल करा रहे होते हैं उनको पता चल जाता है। ओके। ये अच्छा, ये अमल खबरें जाके जिन्नात देते हैं कि वो जिन्नात पेशेंट ठीक हो रहा है? जिन्नाती असरात होते हैं। और वो जो आमिलीन होते हैं ना, ज़ाहिर जो जिन्नात भेजता है उस पे भी तो असर पड़ता है ना, जब आपका जादू टूटता है, तो वो दोबारा भेजता है। वो भी एक लड़ाई लड़ रहा होता है, जो आपको नज़र नहीं आ रही होती बेसिकली। तो वो फिर एक जंग बनती है। तो वो अब जब उनकी मदर पढ़ने लगी, पर अब वो टाइम है ट्रीटमेंट का कि वो बच्ची खुद पढ़ती है। अब वो खुद कुरान माशाल्लाह। पाक भी पढ़ती है और अब वो अगर कॉल पे दम करते हैं तो वो भागती नहीं है या कानों में उँगलियाँ नहीं डालती। अब वो सुनती है, क्योंकि वो एनर्जीज़ अब उसका जिस्म छोड़ने लग गई हैं। और ये एनर्जीज़ का लेवल होता है, जैसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं ना कि इतना टाइम मेडिसिन लेनी है, इतना टाइम नहीं लेनी, महीना लेनी है, 2 हुँ। महीना लेनी है, 3 महीना। इसी तरह से रूहानी इलाज में भी आपकी टाइमिंग होती है। जब आप पढ़ाई करती हैं, कितनी देर में जिन्नात हाज़िर हो जाते हैं या रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं? बाज़ का तो ऐसा होता है कि जब आपको आपको बुज़ुर्गों की तरफ से जो आपके अमल होते हैं, सूरह मुज़म्मल का है, जो भी जिस मरीज़ के लिए जो अमल आता है अभी पढ़ना शुरू करते हैं, तो उस जो भी एनर्जीज़ होती हैं वो आपके उसके उसके अंदर आती हैं, वो बोलने लग जाती हैं। या तो उसको बेहोश कर देती हैं, जो उसके साथ उसका अटेंडेंट होता है वो बताता है कि इसकी कंडीशन क्या है, या सम टाइम वो खुद शाउट करती हैं, बल्कि मेरे पास तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें बोलती हुँ। हैं कि कुछ भी कर लें आप, हम नहीं जाएँगे। ठीक है? तो वो बाकायदा तौर पे, क्योंकि वीडियो कॉल्स हो रही थी और रिकॉर्ड हो रही हैं, जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो उन तो वीडियो कॉल्स पे ही इलाज करवाते हैं। तो वो उसमें बाकायदा आपको सम टाइम थ्रेट भी कर रही होती हैं और सम टाइम वो रोती हैं कि वो चली जाएँगी, उनको उनको तकलीफ़ होती है सूरह मुज़म्मल सुन के, आयतुल कुर्सी सुन के। और जब उनको बोला जाता है ना हांडी के अमल का, तो वो फिर उनको पता चल जाता है ये वो अमल है। मरीज़ को शायद पता ना हो, लेकिन उसकी जो एनर्जी होती है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या होगा, हुँ। कि वो फिर जलाया जाता है। तो फिर उससे या तो उसका जिस्म छोड़ देते हैं, अगर कुछ ज़िद्दी जिन्नात होते हैं तो फिर उनके लिए अमल करना पड़ता है। क्योंकि मखलूक अगर उसके ऊपर मखलूक के मामलात हैं, कुछ डाउन है, कोई हुँ। ताकतवर जिन्नात होते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए जब आप बड़ा अमल करते हैं, बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं, क्योंकि वो फिर आपके अपने ऊपर भी एक प्रेशर आता है जो पढ़ाई करता है, बिल्कुल जिस ऐसे तरह ही। का कलाम वो पढ़ता है। अगर फिर पढ़ा उसमें आपके अगर किसी ने आपको खिलाया हो,
पिलाया हो, दबाया हो, आपके ऊपर पढ़ाई की हो, बुरी नज़र हो, उसके सारे असर को वो उठा के लेके आते हैं। हुँ। बाज़ औक़ात 1 हांडी करनी पड़ती है, मतलब मरीज़ पे इतने असर नहीं है। बाज़ औक़ात 3 हांडियाँ भी करनी पड़ती हैं, कभी 5 हांडियाँ भी करनी पड़ती हांडी हैं। में डाला क्या-क्या जाता है? हांडी में डाला जाता है, हांडी में कई किस्मों की होती है कि हांडी अब अंडे डाल के भी हांडी का अमल किया जाता है, पढ़ाई साथ होती है, तावीज़ात का इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम दालों का सदका होता है, काली माश की दाल का सदका होता है, कोयले वाली हांडी भी करनी पड़ती है, नींबू वाली हांडी, 600 किस्म की तो हांडियाँ होती हैं। ये पूरी एक कहने के इसमें जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट में चीज़ें मामलात होते हैं ना, गोश्त का अमल किया जाता है, अगर उसके ऊपर गोश्त का अमल हुआ हुआ है, हुँ। तो वो जो महलूक जो उसका जिस्म छोड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें उसके अंदर डाल के उसके मरीज़ के नाम की वो सारे मामलात होते हैं, उसके सदक़ात होते हैं। फिर उसके और आपको मैं एक बात बताऊँ, लाइवली मरीज़ बता रहा होता है कि उसका जिस्म जो है वो रिलीज़ कर रहा है कुछ। मतलब वो हुँ। वाइब्रेट करती है एनर्जी, उसको निकलती है, उसको खुद फ़ील होता है। देखिए पढ़े-लिखे लोग हैं आजकल, अंधी तकलीफ़ कोई नहीं करता लबीबा। ऐसे ही है। लोगों को आप पढ़ाई करते हैं, उनके साथ अमल करते हैं, उनको दम करते हैं, तो वो खुद बताते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हुई अभी है। रीसेंट कौन-सा हाज़िरी का केस आया आपके पास? हाज़िरी का केस कॉल्स पे थे अभी जो अभी उनके लिए पढ़ाई करना शुरू की है, तो उनको चीज़ें बोलने लग जाती हैं। अब तो हमारे लिए तो हमारे तो रोज़ ही कॉल्स पे मरीज़ों को चेक करते हैं। ज़्यादातर सीवियर पेशेंट इसलिए आते हैं क्योंकि हम अगर बुरी नज़र है, चीज़ें रुक रही हैं, बंदिश हैं, तो लोग ज़्यादातर मौलवी से राब्ता नहीं करते। उनको लगता है शायद अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है। जो जिन्नात के मरीज़ होते हैं ना, उनके लिए लोग ढूँढते हैं कोई मौलिस, क्योंकि उनको हुँ। पता है कि हमने अगर किसी के पास जाना है, तो हमने ठीक होना है, क्योंकि वो उस एनर्जी से खुद लड़ नहीं सकते। हुँ। तो कॉल्स पे अभी पढ़ाई शुरू करते हैं, चहल-कहाव पढ़ते हैं, आयत-ए-कुर्सी, तो वो चीज़ें उसकी वो या उसको बेहोश कर देती हैं या वो बोलती हैं। रोती हैं, तो फिर उनको उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि आप इसके जिस्म को छोड़ दो, कहाँ से आई हैं? तो फिर वो जो है वो मामलात जो है, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी जितना भी है, क्योंकि लोगों के बिल्कुल सामने अगर जब ये चीज़ें आती हैं, इट्स नॉट फेक। हुँ। जिनके साथ होता है वो लोग बेहतर तौर पे, बल्कि जो लोग नीचे कमेंट करते हैं, जिनके साथ गुज़र रही होती है, अगर वो इस स्टेज से गुज़रते हैं, तो वो बताते हैं बिल्कुल। कि वो इन चीज़ों को फेस करते हैं। बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल जाता है, सबको नॉलेज नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने फेस किए जिन्होंने मुझे डायग्नोस किया। मुझे उन्होंने उन लोगों के घर का दरवाजे का रंग, पेंट और नाम तक बता दिए जो लोग नजिस बेचते थे। लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि जिन्नात हैं, हम हाथ नहीं डालेंगे। ओके। क्यों? क्योंकि हम हाथ डालेंगे एनर्जीज़ पे, तो सबसे पहले वो हमें अटैक करेंगे। यानी आप ये पता लगा सकती हैं कि जादू किसने किया है? जादू किसने किया ये बिल्कुल डायग्नोज़ हो जाता है। बल्कि मैं आपको बताती हूँ, एक दफ़ा एक सरगोदा से पेशेंट आई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जाऊँगी नहीं जब तक मुझे नाम नहीं बताएँगे। कुछ होते हैं ना, कुछ ज़िद्दी, कुछ लोग बड़े थके हुए लोग हैं जो मौलवी जी के पास जाते हैं कि हमें एक बार पता तो चल जाए ना किसने इतना बड़ा ज़ुल्म किया हमारे साथ। और उसकी हाज़िरी इतनी शदीद होती थी कि उसके बच्चे डर के घर से भाग जाते थे, कि वो चीज़ें तोड़ती थी और वो अपनी हियत में नहीं रहती थी और बिल्कुल हवा में हो जाती थी। बिल्कुल, बिल्कुल उसकी सर गर्दन पीछे लगा देते थे जन्नात। क्योंकि जब वो आई तो उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ कि टेबल के ऊपर जो स्पीकर्स थे, मॉनिटर्स था, जहाँ पे कैमरास लगे हुए थे ऑफ़िस में, उसने आके सारी ऑफ़िस में अ, तोड़ना शुरू कर दी चीज़ें। कि वो हुँ। बिल्कुल हवा में होगी, गर्दन उसकी उन्होंने पीछे कमर के साथ चीज़ों ने लगा दी और उन्होंने कहा कि हम इसका जिस्म नहीं छोड़ेंगे। और जब हांडी का अमल, हांडी उनके सामने रखी, हांडी का अमल शुरू किया, अभी मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको बिल्कुल तकलीफ़ देना शुरू कर दी। हालाँकि हुँ। ऐसा होता नहीं है, बुज़ुर्गों की तरफ से मामलात होते हैं ऐसे कि वो उसको मरीज़ों को तकलीफ़ देने नहीं देते। नॉर्मली लोग इसलिए भी इलाज नहीं करवाते, उनको लगता है कि उनकी बॉडी हर्ट करेंगे या वो उनके मसाइल और बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होता, जिन्नात को पालना नहीं चाहिए अपने जिस्म में, क्योंकि ये अपनी नस्ल में शिफ्ट होते हैं। अगर इन्फेक्टेड जिन्नाती पेशेंट ख़ातून बच्चे पैदा करती है, तो पैदाइशी अपने ब्लड में वो असर लेके पैदा होता अच्छा, है बच्चा। यानी एक खातून पर जिन्नात का साया हुँ। है। अगर उसके बच्चे होंगे उसमें भी जिन्नात का साया होगा। जिन्नात का साया ही नहीं होगा, वो बच्चा जो है उसके ब्लड में वो होता है और वो पूरी ज़िंदगी उसको अपने लिए कोई रेमेडी लेनी पड़ती है। इतना सीवियर असर होता है, क्योंकि वो एक असर के साथ पैदा हुआ बच्चा है, इन्फेक्टेड बच्चा है। जैसे कह लें कि हमारे यहाँ बीमारी शिफ्ट नहीं होती एक ब्लड में, हुँ।
ये भी एक रूहानी बीमारी शिफ्ट होती है। मैं इसलिए जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं, उनके ऊपर याशिक जिन्नात जो होते हैं, जो किसी के बालों पे उन्हें अच्छा लगता है उनके साथ लग जाते हैं, या कुछ लोग भेज देते हैं उनके ऊपर, रिश्ते की बंदिश होती है। मैं इनकी मदर्स को हमेशा एक बात समझाती हूँ कि आप इसकी शादी जब तक ये चीज़ें इसका जिस्म ना छोड़ दें कि मत कीजिएगा, क्योंकि ये शिफ्ट होगी, ये इसके लिए और प्रॉब्लमेटिक होती है। हम्म। समटाइम तो ऐसा होता है वो बच्चे होने भी नहीं देते, हम्म। शादी भी नहीं होने देते। अगर बच्चे हों, बच्चे मार देते हैं, और जो बच्चा हो वो इन्फेक्टेड होगा। मतलब इसका सिर्फ नुकसान है। हमेशा कभी भी रूहानी बीमारियों का इलाज अगर लोग डायग्नोस भी करते हैं, कुछ लोगों ने मुझे साफ कहा कि हमें पता है लेकिन हम इलाज नहीं करवाएँगे क्योंकि वो चीज़ें हमें तंग करेंगी। तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रही थी कि जो मौलिज जिन्होंने मुझे एड्रेस तक बताए, उन्होंने कहा कि सिर्फ़ इसलिए वो नहीं इसका बोझ उठाएँगे क्योंकि उसका बोझ उनके घर पे आता है। और लाइवली हुआ। उनके घर में उनकी जो बाकायदा जो ही हम एंटर हुए, उन्होंने पढ़ाई शुरू की, उनके घर में आग लग गई। तो उन्होंने कहा देखें इसलिए मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं करता। और जब सेकंड टाइम मैं गई तो उनकी गाड़ी खड़ी थी, तो उनके गाड़ी के चारों टायर उन्होंने फाड़ दिए, खड़ी गाड़ी हम्म। के। तो इलाज जिन्नात का हर मौलिज नहीं करता, और अगर करता है तो आप फर्स्ट टाइम ही जाते हैं तो आपको डिफरेंस फ़ील होना शुरू हो। ये मैं एक मौलिज की पहचान बता रही हूँ कि ना आपने, क्योंकि मेरे पास वज़ीराबाद से एक फ़ीमेल आई, उनके ऊपर जिन्नात थे। उस मौलिज ने क्या किया, उसके जिन्नात निकाले, उसकी बेटी पे भेज दिए। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। जिन्नात ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे पर? उसके जिन्नात ट्रांसफ़र नहीं किए, उसने खुद जिन्नात उसके ऊपर भेजे ताकि वो उसके पास आती रहे। हम्म। और जब उसको बताया कि आप पहले ऑलरेडी किसी के पास जाती थीं, तो आप भी पेशेंट थीं, हालाँकि उसकी मदर ने मुझे ये नहीं बताया कि वो पेशेंट थीं। उन्होंने कहा मेरी बेटी में जिन्नात है। और जब उसका इलाज किया, तो उसके सामने जो चीज़ आ रही थी कि बाकायदा किसी के पास जाती हैं और वही उस बच्ची का हांडी का अमल हुआ, और एक ही हांडी के अमल में उसके और उसको उस मुअल्लिज को पता चल गया। और हम्म। फिर उस फीमेल ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने कहा कि ऐसा है, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम किसी के पास गए हैं। क्योंकि वो जो प्रेशर उस जिन्नाती असर उस बच्ची का ख़त्म हुआ, तो वापस पलट जब आपकी चीज़ें जिन्नात जला दिए जाते हैं, तो मौलिज को पता चलता है, क्योंकि उसकी भी पावर जो नेगेटिव होती है, वो डाउन होती है। अच्छा, ये तो आप सारे केसेस बता रही हैं ना जिसमें किसी मकसद के तहत जिन्नात भेजे जाते हैं, जादू किया जाता है। कुछ जिन्नात कहा जाता है किसी स्पेसिफिक एरिया से गुजर जाओ, गोश्त के ऊपर से गुजर जाओ तो जिन्नात पीछे पड़ जाते हैं। वो क्या मामलात होते हैं? ज़्यादातर ना आपने देखा होगा हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, भिंबर, इधर के बड़े मरीज़ आते हैं जिनके ऊपर बच्चियों के ऊपर असरात होते हैं। और वैसे भी कुरान और हदीस की रोशनी से भी चीज़ें साबित होती हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे गोबर है। गोबर के ऊपर कहते हैं कि आपको नहीं कोई भी सब टाइम होता है, गुज़रते हैं तो आपको लगता है कि ये जंगल है, लोग चले जाते हैं हाजत के लिए, या उस तरह से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये मखलूक हमसे ज़्यादा है तादाद में, हमें इनका एहतराम करना चाहिए। जब हम नहीं करते, कुछ तो होते हैं शरीर जिन्नात, शरारती होते हैं, कुछ मुस्लिम भी होते हैं। तो फिर हम जब हमें तो नहीं पता वो किस किस्म की मखलूक हमारे घर में है, या हम जिधर से गुज़रे हैं वहाँ पे है, तो कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए, इससे भी असर आता है। क्योंकि जब वो कम्युनिकेट करते हैं मौलिद से, तो वो बता देते हैं वो ख़फ़ा हैं, वो हम्म। नाराज़ हैं, वो इसलिए इनके बच्चों को तंग कर रहे हैं, इसलिए वो उनके घरवालों को तंग कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जब वो आपने जैसे कहा कि अब गोबर का कहते हैं वहाँ पे कभी नहीं करना चाहिए। घरों में हम कॉर्नर्स अपने खाली रखते हैं, वहाँ पे हम कोई स्मेली चीज़ नहीं रखते हैं। दरख़्त है, वहाँ हम एहतराम करते हैं, दरख़्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए। शाम के वक़्त हवा में प्रेशर होता है, क्योंकि वो इंसानों के वापसी का टाइम होता है। अल्लाह ताला ने एक टाइम फ़िक्स किया हो ना, हम्म। फ़ितरी कानून है ना, फ़ितरत के कानून के खिलाफ चलते हैं तो भी मसाइल आते हैं। हवा में उस वक़्त प्रेशर होता है, क्योंकि उस वक़्त वो उस मखलूक का गुज़र होता है उधर। हम्म। तो आप बाल खोल के गए हैं, आप खुशबू लगा के गए, ये इफ़ेक्ट है, आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर उनको उनमें से कोई चीज़ पसंद हुई, तो वो आपके साथ लग जाते हैं। जिन्नात अगर आशिक हो जाते हैं किसी लड़की के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके काम करेंगे, वो उसको तकलीफ़ देंगे, क्योंकि ये जिन्नात की मोहब्बत है, ये इंसान नहीं है। अच्छा, किसी जिन की मोहब्बत और किसी इंसान की मोहब्बत का कोई केस आया आपके पास? ऐसे हैं बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं, या अगर शादी हो गई है तो उनके बच्चे नहीं होते, और जब उनके ऊपर पढ़ा जाता है, उनका कोई अमल किया जाता है, तो वो उनका जिस्म नहीं छोड़ते, वो एक ज़िद में आ जाते हैं। और कुछ बच्चियाँ ऐसी भी आई हैं जो वो पैदा हुई हैं तब से उनके साथ लगे हैं, और अब अगर उनकी उम्र 20 साल हो गई हैं, तो उनके लिए उनको छोड़ना इतना आसान नहीं होता।
तो वो बाकायदा उनकी बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं वो निकलते हैं। और जो वो बच्ची कहीं पे भी अपनी पढ़ाई में डाउन होती है या इलाज तवीज़ात उसके गायब हो जाते हैं, तो वो फिर दोबारा उसके जिस्म में चले जाते हैं। तो ये उनके साथ जो पलते हैं ना, जिनका कद उनके साथ ही बढ़ा होता है, तो इतनी आसानी से उनके जिस्मों को छोड़ते नहीं है। तो उस बच्ची की शादी के बड़े इश्यूज रहते हैं। शादी हो, मैंने बताया कि फिर उसके बच्चों के इश्यूज रहते हैं। बच्चे हों तो वो इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब वो उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम, या उसके रिलेशन खराब होंगे, उसकी तलाक हो जाएगी, या उसके मियाँ बीवी की लड़ाई रहेगी। ये कॉमन फैक्टर है और ये बहुत कॉमन है, ये चीज़ें होती हैं। और जब तक वो इलाज नहीं कराते ना, इन चीज़ों से उनकी निजात नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो हमने फॉरेन कंट्रीज़ की बात की ना, पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज से सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं आपके पास? फैसलाबाद, झांग, चकवाल से, पिंड दादन के हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, भिंबर से, खारियाँ गुजरात, बहुत सारे सिटीज़ हैं। लेकिन ये जो ज़्यादातर आते हैं ना, ज़्यादातर लोग ना इस एरियाज़ के ही आते हैं। पाकिस्तान में ओवरऑल तो देखा जाए तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है। सियालकोट से बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, वज़ीराबाद के हैं, तो विज़िट्स पे भी हैं, कॉल्स पे भी आते हैं। लेकिन अब जो है ना कुर्बे क़यामत का दौर है। अब ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी एक निशानी भी तो बताई है ना, कि जब क़यामत के करीब का वक़्त होगा, घर-घर में जादू होगा। घर-घर जादू में मतलब डज़ नॉट मीन कि घर में सब लोग जादू कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि घर में हसद इतना ज़्यादा फ़ीमेल में बढ़ जाता है कि वो प्रॉपर्टी को लेके, बच्चों को लेके, शादियों को लेके इतना ज़्यादा अमल करवाते हैं लोग एक-दूसरे के ऊपर। बुरी सोच, बुरी नीयत के साथ पढ़ाइयाँ करते हैं और सिर्फ़ एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए। बहुत सारे ना लोग आते हैं जो बताते हैं, तो बड़ी अजीब चीज़ें होती हैं कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक मुझे एक मरीज़, वो छत पे, जैसे गर्मियों का आपको पता है मौसम है, छत पे बैठे हुए और बल्कि आप एज़ एविडेंस में अभी आपको ये सारे तावीज़ात जो लोगों के घरों से निकलते हैं, गोश्त, बहुत ज़्यादा गोश्त, और ऊपर उनको नज़र कुछ भी नहीं आया कि कौन है, और उनके सामने छत पे गिरा। अच्छा। तो गोश्त का अमल जो कराया जाता है वो जादू के ज़रिए कराया जाता है, और ये अमल होता है जिन्नात के ज़रिए। क्योंकि कुछ लोग, आपको आप जाते हैं किसी के, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब उनको पढ़ाई करके पानी दम करके देते हैं, वो वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। वॉमिटिंग का मतलब ये होता है कि जो आप, किसी ने आपको तवीज़ात, लिखे हुए तवीज़ात जो गलत नीयत से लिखे जाते हैं, वो पिला दें, तो जो ही हम पानी दम करके देते हैं वो वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। या वो घर पानी लेके जाते हैं, पानी में कीड़े आ जाते हैं, पानी स्मेली हो जाता है। ये सबसे बड़ी निशानी होती है जब आप मौलिज के पास जाते हैं कि आपको खुद वो चीज़ें जो आपका जादू टूट रहा है वो आपके सामने होती हैं। एक मरीज़ जो है वो आई, उन्होंने बाकायदा तौर पे वो लेके आई तावीज़ात जो उनके घर से निकले थे। पहले वो आई, उन्होंने बोला, वो बड़े हमारे एक सोशल मीडिया में फ़ेमस हैं, उनसे इलाज करवा रही थी। अच्छा। तो तकरीबन बताया उन्होंने कि वो 10 साल से उनसे जुड़ी नहीं हैं, लेकिन वो डायग्नोज़ ही नहीं उनसे हुआ। वो पढ़ाइयाँ भी करती रहीं। उनकी बच्ची जो है ना पढ़ती नहीं थी। जब भी वो उसको कहीं पे एडमिशन दिलाती थी, या तो फ़ेल होती थी, वो जाती नहीं थी। अब बज़ाहिर उनको ये लग रहा था बच्ची का इंटरेस्ट नहीं है, मोबाइल यूज़ करती है, जैसे हर पेरेंट्स ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हो जाता है ऐसा। जब उन्होंने उसका हांडी का अमल करवाया और वो सोई हुई थी, तो उसने बताया कि बाकायदा तौर पे मेरी बच्ची को ना सरहाने के अंदर ना कुछ फ़ील हुआ है, कि वो, उन्होंने जब वो फिर तावीज़ात लेके आई, कि वो जो तावीज़ उसके सरहाने से निकले थे। लोग, और एक बच्ची के साथ ना बड़ी अजीब चीज़ थी कि जब वो घर में होती थी, वो कहती थी कि वो इतनी तंग थी, उसको हर वक़्त अपने चारों तरफ ना स्मेल आती थी, गंदी बू आती थी। तो जब अमल के बाद उसको खुशबू आना शुरू होगी, देयर इज़ डिफरेंस, कि एक नेगेटिव चीज़ खत्म हुई कि उसको रिप्लेसमेंट एक अच्छी चीज़ ने कर ली। एक पॉजिटिव एनर्जी, जब आप, आयतल कुर्सी की फ़ज़ीलत कौन नहीं जानता, सूरह बेशक। मुज़म्मल की, चहल काफ़ की, एक नूरी मखलूक, जब आप एक नेगेटिव एनर्जी को की जगह एक नूरी मखलूक को रिप्लेस करते हैं, तो उसे फिर खैर होती है। फिर वो एनर्जीज़ अगर आपके जिस्म की तरफ आती भी हैं ना, तो वो फिर नहीं आ पाती हैं। अच्छा, खुशबू की भी आपने बात की, कहा जाता है कुछ स्पेसिफिक किस्म की खुशबू से जादू किया भी जाता है, और कुछ चीज़ें रखी जाएँ खुशबू के लिए तो जिन्नात उनसे भागते भी हैं। जिन्नात जो है बेसिकली, जो खुशबू है ना, ग़िज़ा है नेक जिन्नात की। तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं, जो शरीर और शैतानी जिन्नात होते हैं, वो खुशबू को बर्दाश्त कहाँ करते हैं, वो नहीं कर पाते। इसीलिए हम जब मरीज़ को ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ये अमाल देते हैं खुशबू के। अगरबत्तियाँ,
आप लगा सकती हैं। कुछ स्पेसिफिक खुशबू जो है वो दम करके उसको देते हैं। आप अगर किसी जिन्नाती मरीज़ को वो खुशबू देंगी ना, तो वो खुद भी बर्दाश्त नहीं करेगा उसको। हुँ, क्यों? हुँ। क्योंकि उसकी वो एनर्जी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। तो जब वो इलाज करवाता रहता है ना, तो फिर उससे क्या होता है कि उसमें एक उसकी रेज़िस्टेंस बन जाती है नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ, तो फिर वो उसको लेके बर्दाश्त भी करता है। तो फिर जब स्टूडेंट स्पेशली आते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते या पेपर में बैठते हैं, तो उनको भूल जाता है। ये बज़ाहिर बताने में बच्चों को ब्लेम करते हैं पेरेंट्स, लेकिन ये इतना बड़ा मसला होता है कि उनकी पढ़ाई की बंदिश हुई हुई होती है। फिर उनको अगरबत्तियाँ दम करके देते हैं। जब उसका जो धुआँ है वो उसको रेज़िस्ट करती हैं, उसके अगेंस्ट चलती हैं, ऑरा टूटता है उनका बंदिश का और वही बच्चे चलते हैं फिर पढ़ाई में। वही एफ़र्ट कर रहे होते हैं जो पहले वो कर रहे होते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है। बंदिश होती है पढ़ाई की, रिश्तों की बंदिश होती है। एक पेशेंट ने मुझे कॉल की कि आपने हमारे घर आना है। मैं बहुत कम विज़िट तो किसी के घर हुँ। जाना बहुत कम होता है। उनका इश्यू ऐसा था कि उन्होंने कहा कि हम घर में लॉक्ड हैं, हम आ नहीं सकते। ओह! ये वाक़या है गुजरात का। मेरी उस वक़्त पोस्टिंग थी उधर। तो बस शायद उनके नसीब में था ऐसा। जब मैं उनके घर में गई वो 3 बहनें अकेली उस घर में रह रही थी। उनका था इश्यू प्रॉपर्टी का। उनके चाचा के बेटे ने उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देना था, तो उसने क्या किया उनके ऊपर जादू करा दिया। हुँ। ये लबीबा इतने ये बड़ी हकीकतें हैं कि हम किसी को हक देना नहीं चाहते। हम अपने इतने सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो गए हुए हैं कि अपने मकासद के लिए इस हद तक गिर जाते हैं। हुँ। उन्होंने उसके ऊपर एनर्जीज़ भेजी तो उन्होंने बोला कि हमने रात को अपनी छत पे हवा में हांडी देखी मिट्टी की। वो बिल्कुल हवा में थी और फिर एकदम से वो नीचे गिरी है। उसके अंदर मिट्टी थी और गोश्त था और वो डर गई। उन्होंने क्या किया कि मैं अब नाम नहीं लूँगी, सोशल मीडिया पे बड़े वो इस्लामिक नेम से हुँ। सेंटर है, उन्होंने उनको कॉल की डायग्नोज़ करवाने के लिए। हुँ, हुँ। उन्होंने उनको बोला कि आप अपने हाथ में इतनी तादाद में अंडे पकड़ें। अच्छा। अब मैं इसके ऊपर पढ़ाई करूँगा और उन्होंने उनसे एक भारी अमाउंट माँगी। उन्होंने उसको बेची, उन्होंने अंडों के ऊपर पढ़ाई की और जूँ ही अंडों के ऊपर पढ़ाई की, उन्होंने कहा जब से वो हमारे घर में अंडे हैं, हमारी तबीयतें ख़राब हो गई मज़ीद। और जो मैंने क्योंकि मैं जूँ ही गई, उनके घर में हुँ। एंटर हुई, मेरे अपने जिस्म पे इतना ज़्यादा बोझ आ गया, तो उन्होंने बताया कि जूँ ही उन्होंने अंडों का वो अमल किया, तो एकदम से उनका घर चूहों से भर गया। ओह माय गॉड! और वो इतनी पढ़ी-लिखी फ़ीमेल थी कि मैं कह सकती थी कि ये मुबालगा राई से काम ले रही हैं, लेकिन जब मैं खुद एंटर हुई, मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा बोझ आया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनके ऊपर किस लेवल की एनर्जीज़ उस आमिल ने भेजी होंगी। फिर उसने उनको ब्लैकमेल किया कि अगर अब दोबारा मुझे आपने यही अमाउंट इतनी ना भेजी, तो मैं इससे ज़्यादा जिन्नात भेजूँगा। फिर उनमें से एक बहन जो थोड़ी-सी कहते हैं ना हर बंदे की रूहानियत डिफरेंट होती है, हुँ। वो थोड़ी-सी स्टेबल थी। उन्होंने मुझे जिस तरह से बहनों ने जकड़ लिया कि हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक हमारे घर से आप चीज़ें निकालेंगी नहीं। हुँ। तो उनके ऊपर असर इतना था एकदम से उन चीज़ों को भी पकड़ना। परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने तो जो बहन थी थोड़ी-सी वो रेज़िस्ट करती थी, उन्होंने बोला कि दोनों बहनें रात को बिल्कुल सीधी लेटती हैं, इनके अंदर कोई चीज़ आती है, इनका जिस्म खिंच जाता है और ये ऊपर उठती हैं। जैसे मैंने आपको बोला हुँ। कि सरगोदा वाली पेशेंट बाकायदा जिन्नात इनको ऊपर लेके जाते हैं, अजीब-अजीब आवाज़ें निकालती हैं और फिर उनको नीचे गिराते हैं। और सारी रात हमारे घर में ये होता है, हम ना मर रहे हैं ना ज़िंदा है। उनकी तकरीबन भी 5 हांडियाँ की। एक के बाद ओके। एक के बाद एक उनके कितने जन्नाती जिन्नात असरात थे थे। उनके घर? उनका घर मैं बता रही हूँ ना पूरा चूहों से भर जाना, हांडी का अमल होता है बेसिकली ये कब्रिस्तान में उन मरीज़ों के लिए दबा देते हैं कुछ। कुछ उनके चाचा के बेटे ने अमल किया, उन तोड़ के लिए मौलिद से राब्ता किया एक आमल से बज़ाहिर हुँ। और उन्होंने भी उसके ऊपर एनर्जीज़ भेजी, वो डबल एनर्जीज़ होगी। एक इंसान का जिस्म इतनी एनर्जीज़ कैसे टॉलरेट कर सकता है? बिल्कुल ऐसे तो ही। उसके लिए तो उनको चाहिए उनके साथ कोई ऐसा कोई बुजुर्ग खड़ा हो, कोई एक पॉजिटिव एनर्जी खड़ी हो जो उनके साथ फाइट करती। फिर एक टाइम उनको लगा, उन्होंने फाइट किया। वो सब जॉब छोड़ के घर में बैठ गई। किसी को पता नहीं कि वो रह किधर रही, ना वो खा रही थी, ना वो पी रही थी। उनकी शक्लें बिगाड़ दी जिन्नात ने। ये मैंने खुद ये केस ये बहुत अब वही ठीक है।
वही ख़वातीन है। माशाल्लाह। अब उनको उस लेवल का अंदाज़ा हो गया है कि एनर्जीज़ आती कहाँ से हैं, हुँ, एनर्जीज़ भेजता कौन है और किस लेवल की फ़ाइट उनको करनी है। जब आपको पता चल जाए ना कि आपके ऊपर किसी ने भेजा है, फिर आप खड़े हो जाते हो। अदरवाइज़ आप इग्नोरेंस में होते हो, आपके ऊपर अमल इस लेवल के हो रहे होते हैं और आपकी पढ़ाइयाँ, आपके अमलियात ये नीचे होते हैं। हुँ। जब ये दोनों बैलेंस करते हैं या ऊपर चलती है ना, फिर आपकी फ़ाइट चलती है, फिर आपके ऊपर वो ना आपके जिस्म पे, आपके कामों में न बंदिश और ये जो चीज़ें होती हैं, फिर उस से असर। लेकिन इसके लिए आपको एक रहनुमाई ज़रूर चाहिए होती है किसी की। जिन्नात अपनी मर्ज़ी से लोगों को नज़र आते हैं या कुछ ख़ास लोगों को जिन्नात नज़र आते हैं? जिन्नाती मखलूक जो है वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में तो नज़र किसी को नहीं आती, क्योंकि इंसान उसको नहीं देख सकता। अल्लाह ताला ने उनको पर्दा दिया हुआ है इस चीज़ का। हाँ, लेकिन उसके लिए ख़ास अमाल किए जाते हैं, लेकिन वो भी आपका कोई उस्ताद हो, किसी की आपको इजाज़त हो, अदरवाइज़ आप उसको नहीं देख सकते। हमारे आस-पास वो होते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों में होते हैं, साँपों की शक्ल में होते हैं, ये चूहों की शक्ल में, छिपकलियों की शक्ल में, ये वो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं। पॉज़िटिव चीज़ों में, मामलात में इंसानों की शक्लों में भी होते हैं। लेकिन आप कैसे डायग्नोज़ करेंगे कभी कोई इसको? जिन इंसान की शक्ल में आके मिला है आपसे? मिला है। मैं कॉलेज में थी, तो मेरी असल में ना कुछ मेरे कज़न्स थी, वो हुँ, पढ़ाती थी, जिन्नात को पढ़ाती थी। वो ना मौलमा हैं एक बहुत बड़े मदरसा में, माशाल्लाह। गुजरांवाला में, मैं उस मदरसे का नाम भी मेंशन हुँ, नहीं करूँगी। तो मैं बचपन से सुनती थी कि वो जिन्नात को पढ़ाती हैं। तो लेकिन फिर मुझे जाना हुआ उनके साथ एक बार उस मदरसा में। तो लेकिन वो वहाँ पे वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे लड़कियाँ पढ़ती हैं ना, वो वहाँ पे वैसे ही पढ़ती हैं। हुँ, लेकिन उनका डिफ़रेंस ये थोड़ा-सा आ जाता है कि उनकी हियत थोड़ी-सी चेंज होती है, उनकी बातें या उनकी पर्सनैलिटी आप उनको ज़रा दूर से देखें, तो उनकी आँखों से उनके सलाम का तरीका, उनके हाथ डिफ़रेंस थे। और अक्सर ऐसा होता था कि उसको मिलने भी आती थीं, हुँ, हुँ। तो अक्सर मतलब ये चीज़ें छोटी-छोटी होती अच्छा, थीं। कहते हैं जिन्नात से अगर दोस्ती हो जाए तो वो बहुत साथ देते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं। आप उनसे कुछ भी माँगे वो आपको ला के दे देंगे, लेकिन लेते नहीं हैं। क्यों? हुँ, क्योंकि वो चोरी करके लाते हैं। अब मिठाई की दुकान पे भी जिन्नात होते हैं। अच्छा, और अगर आप मिठाई की दुकान पे खड़े होके ऑब्ज़र्व करेंगी ना उनको, तो वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक तो वो आपको जो नोट देगा वो नए होंगे, उसका हुँ, लिबास सफ़ेद होगा। मिठाई वालों को पता चल जाता है। अच्छा, वो जितने देगा पैसे वो उससे माँगेगा, वापस माँगेगा भी नहीं। मतलब उसका रवैया इंसानों के रवैयों से थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो मदरसा में गई, सलाम ली, वो जब वो चली गई तो तब जो है मेरी कज़न ने बताया कि ये वो लड़की है जिनको वो पढ़ाती हैं, और वो उसको मिलने उसके घर भी आती थीं, और कब किसी को नहीं पता था वो कब आती हैं और कब चली जाती हैं, और बाज़ औक़ात वो उसके सामने किसी की शक्ल में भी आ जाती होती थी, मतलब किसी कज़न की शक्ल में या वैसे। और क्योंकि हुँ, हमने भी, क्योंकि एक दफ़ा मेरे अपने साथ पर्सनल उसका हुँ। प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस हुआ कि वो मैं मिलकर चली गई, तो थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आई, लेकिन उनका ड्रेस चेंज था। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रही हों, तो जो पेशेंट पे जिन्नात है, उन्होंने आप पर ही अटैक कर दिया हो? हुआ था ऐसा क्योंकि सम टाइम आप एनर्जी बर्दाश्त नहीं करती, हुँ, आपकी पढ़ाइयाँ, तो वो बस वो जो मैं एक पेशेंट थी, लेकिन वो जब आते हैं ना मरीज़, तो आपकी तबीयत में थोड़ा-सा बोझ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर बंदे की एनर्जी का लेवल डिफरेंट होता है। तो वो जूँ ही वो आईं, तो उन्होंने जब आपके लिए हमने उनके लिए पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। तो वो आपकी तरफ आते हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं देते। लेकिन वो आपकी अपनी बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, आपको वो आपके ऊपर कंटिन्यूअस आपके ऊपर आ रहे होते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन आपके पीछे, क्योंकि आपका भी उस्ताद है, आपकी भी पढ़ाइयाँ हैं, आपके जो बुज़ुर्ग होते हैं, क्योंकि जो ही आपके पास मरीज़ आते हैं, वो एनर्जीज़ आपकी रूहानी तौर पे कनेक्टेड हुँ। होती हैं, वो आपका हसार की करके रखती हैं, इसलिए वो आपको कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एक मरीज़ की हांडी हमने अभी जलाई नहीं थी चूल्हे पे, सामने रखी, उसने आते ही अटेम्प्ट किया, तो जिस लेवल का अटेम्प्ट था वो अंदाज़ा हो गया, और बुज़ुर्गों की तरफ से ये आया कि इस मरीज़ को ज़्यादा देर आप सामने नहीं बैठाएँ। जैसे लेकिन जिन को नुकसान पहुँचाओ तो उसके दोस्त और उसकी फैमिली भी आ जाती आ है? जाती है। आप जैसे इंसान किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो जब वो उसको कुछ कहते हैं, तो क्या उसके रिश्तेदार, कज़न्स, फैमिलीज़ आती हैं। इसी तरह से कुछ मरीज़ों के साथ हमें बाकायदा तौर पे उनके जिन्नात के साथ फ़ाइट इसलिए भी करनी पड़ती है कि जब उसको जलाया जाता है, तो उसके पीछे से और जिन्नात आ जाते हैं। उनको भी जलाया जाता है, फिर अमल कंटिन्यूअस चलते हैं, जब तक वो सारे वीक होके उसका या जिस्म ना छोड़ दें या जल ना जाए। हुँ, तो वो उस मरीज़ ने जब अटेम्प्ट किया बॉडी को, तो वो आपको आपके ऊपर तो उस तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन
जब मैंने अपने गार्ड को बुलाया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसको हांडी को उठा के आप ले जाएँ। मरीज़ वो तो चली गई। तो उसने कहा कि इसको तो मैं हाथ नहीं लगा सकता, ये तो तप रही है हांडी। ओके। कि वो आपके साथ भी एनर्जीज़ होती हैं, उन्होंने जिन्नात को वैसे ही जला दिया, हांडी में अभी चढ़ी भी नहीं, कि वो इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए आ रही थी कि बुज़ुर्गों ने जो भी आपके साथ एनर्जीज़ होती हैं, जिनकी आपको इजाज़तें होती हैं, तो उन्होंने उनको वैसे ही पकड़ के हांडी में जला दिया। अच्छा, अगर मैं आज तक का पूछूं तो सबसे ज़िद्दी जिन कौन-सा देखा है आपने, या सबसे मुश्किल केस कौन-सा रहा आपकी लाइफ़ का? एक बच्ची आई थी, बल्कि अभी भी वो बच्ची आती है, मतलब ऐसे उसके साथ मामलात है, लेकिन अब उसके मामलात इतने, उसको इतनी अवेयरनेस हो गई है इस चीज़ की कि जब उसके जिस्म पे वो चीज़ आती है, पेनिट्रेट करती है ना, तो उसको पता चल जाता है कि उसके जिस्म में दाखिल हो रहे हैं या उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो बच्ची जब पैदा हुई थी ना, उसकी मदर इन्फेक्टेड थी। जब वो पैदा हुई तो उसको पैदाइशी असरात हैं। वो चीज़ उसके साथ ही पली बड़ी है। अब हुँ। उसका ये होता है कि वो बच्ची रोज़ अपने लिए सुबह पानी दम करके पिए, तावीज़ इस्तेमाल करे, तो एनर्जी उसको नहीं पकड़ती। रात को आयतल कुर्सी पढ़ के अपनी मसनून दुआएँ जो उसको इजाज़त दी हुई है वो पढ़ती है। हुँ। जिस दिन वो उसको मिस करती है ना, उसको वो अटेम्प्ट कर लेती है। कि ज़िद्दी मतलब कि उसको बिल्कुल जिस्म को छोड़ नहीं पाती, लेकिन जब आप रेमेडीज़ लेते रहते हैं, हुँ, हुँ। वो वीक हो जाती है। फिर एक टाइम में वो छोड़ ज़रूर देती है, लेकिन अभी वो साल 2 साल से वो बच्ची पढ़ाइयाँ कर रही है कि अब वो उसको ना बेहोश करते, क्योंकि जब उसके ऊपर पढ़ाई करते थे ना, तो वो जो है वो बेहोश हो जाती थी। फिर कितने-कितने दिन बेहोश भी रहती थी। वो जिन्नात उसको उठने नहीं देते, उसका जिस्म अभी देखा जाए तो अब 20-21 साल की बच्ची की तो कोई एज हुँ, नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। उसकी एज भी उतनी ही है, उसके साथ एनर्जी की। हुँ। तो वो एनर्जी फिर उसको छोड़ नहीं पाती जल्दी। लेकिन वो रेमेडी लेती है तो बिल्कुल क्लियर होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई उस बच्ची की एजुकेशन। जब से आ रही है, एजुकेशन भी उसकी कंटिन्यू है, वो यूनिवर्सिटी में बीएस कर रही है माशाल्लाह। न्यूट्रिशन में। तो अब उसको पता चल गया है, अब वो खुद फाइट कर रही है और फाइटर बन गई ना। हुँ। हम जब भी हमें जो बुजुर्गों की तरफ से इजाज़त है, वो ये नहीं कि हमने मरीज़ों को अपने साथ एक टाइम तक लेके चलना है। हम उनको अवेयरनेस देते हैं, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के अमाल देते हैं, उनको इजाज़त होती है। जब चाँद आता है, नया चाँद चढ़ता है, नौचंदी के अमल में जो पढ़ाइयाँ करते हैं वो औज़ुबिल्लाह की अपने दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ना, उसको उनको उनके पैरों पे खड़ा कर देते हैं कि ताकि नेक्स्ट टाइम उनको कोई दोबारा उनके ऊपर जादू करे, तो उनको पता हो कि अब हमने क्या करना है। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए अच्छा, उनको। चाँद की स्पेसिफिक डेट्स में कुछ शैतानी अमल भी तो करते हैं लोग? शैतानी अमल भी होते हैं, सिर्फ़ चाँद की डेट पे नहीं, डेज़ भी होते हैं। अब जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम चूज़ करते हैं सैटरडे या ट्यूसडे। हुँ। उन्हीं 2 दिनों में जादूगर जादू भी करते हैं। जादूगर ज़्यादा जादू सैटरडे और ट्यूसडे को करते हैं। उससे शैतानी अमल होते हैं। अगर उसी दिन बैठ के तोड़ किया जाए, उसी दिन बैठ के पढ़ाइयाँ की जाएँ, तो उसका असर ज़्यादा होता है। इसी तरह से जब चाँद चढ़ता है, तो जो-जो चाँद ये फ़ितरी अमल है, जो-जो चाँद की डेट बढ़ती है 14 तक, हर चीज़ आपने देखा है समंदर की जो लहरें हैं, हुँ। जो-जो चाँद चढ़ता है ऊपर होती हैं, बढ़ती हैं। पूरी फ़ितरत की हर चीज़ की जो चीज़ें हैं ना, वो ऊपर जाती हैं। इस दौरान लोग जो अमल करते हैं, वो जादू वाले अमल करते हैं तो उसमें वो एक एनर्जी ले लेते हैं, उसकी फितरी एनर्जी होती है। लेकिन जब उसमें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का अमल देते हैं ना 11 दिन का, उसमें शैतानी एनर्जी भी उसी लेवल पे पकड़ी जाती है। एक चीज़ और मैं लास्ट पे आपसे पूछना चाहूँगी, ये कहा जाता है कि जिस घर पे काला जादू हुआ होता है या जिन्नात भेजे गए होते हैं, वहाँ पर खून बहुत ज़्यादा नज़र आता है और ये पता नहीं चलता कहाँ से आया, दीवारों से निकल रहा होता है या कपड़ों पर खून की छींटें। हमारे लिए तो लबेबा ये बहुत आम सी बात हो गई है। डेली के पता नहीं कितने लोग अपने गेट पे ब्लड के स्पॉट आए हुए हैं, कपड़ों पे आए हुए हैं, दीवारों पे आते हैं, घर में फर्श पे आते हैं। आप खून के कतरों की बात करी हैं, बाकायदा तौर पे ब्लड के लोथड़े होते हैं जो लोग तस्वीरें भेज रहे होते हैं। मुझे तो लगता है मैं डेली बेस पे जो ऑब्ज़र्व करती हूँ, जितने केस आते हैं, कि मुझे लगता है हर बंदा यही काम करने लग गया हुआ है कि एनर्जीज़ ही नेगेटिव एनर्जीज़ ही लोगों के ऊपर हर वक़्त अटेम्प्ट हो रही होती है। वजह क्या है? क्योंकि हमने अपने घर में जो पहले हमारे बुज़ुर्ग अमाल करते थे, हुँ। सदक़ात, नियाज़, नवाफ़िल होते थे, चिराग के अमल करते थे, अगरबत्तियाँ करते थे, जुमेरात को पढ़ाइयाँ करते थे, सूरह यासीन की घर के 2-3 लोग बैठते थे, पढ़ाई करना शुरू कर देते थे। वो इतने कम हो गए हैं कि अब सिर्फ़ हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ ही आ रही हैं। तो ये खून पर जो जादू होता है बड़ा सख्त होता है। फ़ोन का जो जादू होता है ये आपके घर में बीमारी लेके आता है। आपके घर के किसी स्पेसिफ़िक एक कोई बड़ा होता है, जो कमा रहा होता है या जिसकी शादी होनी होती है या जिसका रिश्ता माँगा हुआ होता है, दिया नहीं होता, उसको बीमारी कोई ऐसी लग जाए जो समझ ना आए,
कैंसर भी हो सकता है या उसकी डेथ हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि ये जो चीज़ों का घर से मिलना और चीज़ों का घर में गिरना है ना, खून को लेके पानी के छींटे भी आते हैं, लोग बैठे होते हैं उनको बका मरीज़ ये इतनी ये जो आप कहते हैं ना हम स्टोरीज़ में पढ़ते हैं या मूवीज़ में, हमारे लिए ये इतनी कॉमन है कि हमारे पास इतने केस आते हैं। आप कह रही हैं ना कि ये चीज़ें आती हैं, लोगों के अंदर वो चीज़ें होती हैं जिन्होंने उनकी शक्लें बिगाड़ी हुई होती हैं। ये बच्चियों के मुँह पे जो दाने निकल आ जाते हैं, जिन्नाती नज़र। जिन्नात आपके छोटे बच्चों को नज़र लगाते हैं। जो बच्चे ज़िद करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पैर पटकते हैं, वो रिश्तेदार जो कुछ लोग पूछते हैं ना कि हमारे ऊपर जादू किसने किया? आपके लिए उन लोगों को ढूँढना, आइडेंटिफ़ाई करना इतना मुश्किल काम नहीं होता, जो लोग आपके घरों में जादू करते हैं। एक एनर्जी होती है जिन्होंने आपके ऊपर भेजी होती है। आप अगर उसके डिफेंस में कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर वो आपके सामने वही लोग जो आपके ऊपर एनर्जीज़ भेजते हैं, बैठते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि जिसे आप ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि उन्होंने जादू किया है या उनकी बुरी नज़र आपके घर पे है। अगर वो आपके घर खाने की चीज़ भेजते हैं, स्पेसिफिकली ज़िद करते हैं कि ये खाए और वो आपको पता है अनकॉन्शियसली कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिफेंसिव में अगर पढ़ रही हैं ना कुछ आयतल कुर्सी, तो सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी आपको बता रही होती है कि आप सिक्योरिटी में नहीं है, ये चीज़ आपको जो दी जा रही है। और वो उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो उसका नाम लेकिन ले रहे ये हैं। भी तो कहते हैं कि सिर्फ अगर जहन में तसव्वुर कर लो फिर भी अगले पर हो जाता है अमल। तसव्वुर नहीं वो होता, वो सोच होती है। सोच की एनर्जी जाती है। आप किसी के बारे में अगर बुरा सोच रहे हैं और बेशक बहुत ज़्यादा नमाज़ें भी पढ़ते हैं, पढ़ाइयाँ भी करते हैं, लेकिन अगर आपने सामने बैठे बंदे के बारे में नेगेटिव सोच ली है ना, तो आपकी सोच की नेगेटिव एनर्जी उसके काम रोक देती है। अभी उसने जादू नहीं कराया, अभी उसने कोई अमल नहीं कराया, उसकी सोच की एनर्जी ने भी आपके काम रोक दिए हैं। ये इसीलिए ज़रूरी है कि आप हसार में रहें, ताकि ना किसी की बुरी नज़र, ना जादू, ना जिन्नात, ना किसी की बुरी सोच आपके घर घर खराब करे, ना आपका काम खराब करे। बिल्कुल ठीक हो गया मिस सारिश, थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड में आपने जो फॉरेन कंट्री से ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं, पाकिस्तान से जो ऐसे केसेस आते हैं, जिन्नात अगर घरों में आ जाए कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं और किस किस तरह से उनसे दूर भागा जा सकता है और उनकी रेमेडी क्या क्या होती है वो आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज के एपिसोड में हमने फॉरेन कंट्रीज और पाकिस्तान के विलेजेस में ब्लैक मैजिक के केसेस पर बात की। बहुत जल्द हॉरर पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड।